लेडीज का भी एक रोल है इस रिश्ते को ना, जब हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ज्यादा रोल लेडीज का है, जेंट्स का कम है, क्योंकि लेडीज आर टू इमोशनल। इमोशंस ज्यादा जो होता है ना, सबसे ज्यादा उसको केयर करना वो लेडीज के अंदर होता है। जेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत रूखे सूखे होते हैं। रूखे सूखे मतलब समझ रहे, वो उनका एक थॉट प्रोसेस ही नहीं है मैक्सिमम। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने अपने इस रिश्ते में सीखा है, दे आर वेरी केयरलेस। वो कितने केयरलेस होते हैं उसके पीछे रीजन है कि उनका बना है ऐसा ब्रेन मैप बना। मैं मांगता तो आप लोग को दिखा दूंगा। द ब्रेन मैपिंग ऑफ जेंट्स आर टोटली डिफरेंट और लेडीज का टोटली डिफरेंट है। जेंट्स के अंदर वो चीज है ही नहीं। जेंट्स का जो ब्रेन मैप है वो टोटल डिफरेंट है एंड लेडीज का ब्रेन मैप वो टोटल डिफरेंट है। तो इमोशंस का पार्ट सबसे ज्यादा जो होता है वो लेडीज के अंदर होता है, जेंट्स के अंदर होता ही नहीं है। इसलिए अगर आप सोचोगे कि वो जब चला गया ना जॉब पे, तो उसको याद ही नहीं कि मैं हस्बैंड भी हूँ, उसको पता ही नहीं, उसको याद ही नहीं कि मैं फादर भी, मेरा बच्चा भी है। लेकिन लेडीज जॉब पे रहेगी ना, उसको याद रहेगा अरे मेरा हस्बैंड ने खाना खाया कि नहीं, बच्चे स्कूल से आए कि नहीं, उसको सब याद रहेगा। बट जेंट्स के पास वो पावर नहीं, वो जिस काम में घुस गया उसके बाद दूसरा उसको दिखता ही नहीं। बट लेडीज के पास ऐसा नहीं, वो मल्टीपल होती, मल्टीटास्किंग होती। तो रिश्तों को करने का ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडीज के पास आता है। इसलिए रिश्तों में ना हम लोग बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों को करना है, लेकिन लेडीज की जिम्मेदारी ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? क्योंकि वो ज्यादा, वही एक है ना, एक जीवन को ला रही है लेडीज जो है ना। जेंट्स नहीं कर सकता। एक बच्चे को पैदा करना ये बहुत बड़ा काम है दुनिया का। लेबर पेन से जो गुजरती है, वो पेन को सबसे ज्यादा सहन करती है लेडीज करती है। इसलिए लेडीज को बहुत सारा चीज पता है कि कैसे करना है। तो रिश्ते को भी ना, वो अपने हस्बैंड की भी एक हिसाब से माँ होती है। माँ का मतलब जो रोल होता है केयर करना, ये करना, वो उस तरह से होता है। लेकिन जेंट्स जो होता है ना, जेंट्स वो हमेशा अपनी वाइफ की का बाप नहीं बन पाता है। बाप इन द सेंस जो बाप केयर करता है एक बेटी का ना, उस तरह से कर नहीं पाता है। बहुत सारे लोग करते हैं बट वो आपको करना है। जेंट्स को ना, जैसे उसके पिताजी ने उसको कोई ये नहीं किया ना, उस तरह उसका बाप बनना है। आप हस्बैंड बन के ना वो चीजों को नहीं कर सकते हो। हस्बैंड जो होता है वो ऑर्डर देता ही करता है, बाप होता है एक बच्चे का केयर करता है। तो आपको अपने अपने पार्टनर को ना एक फादर की तरह से ट्रीट करो कि मैं एक फादर हूँ, केयर कर रहा हूँ, ये मेरा बच्चा ही है। और लेडीज लोग को एक अपने बच्चे की तरह से अपने हस्बैंड को ट्रीट करना है कि ये मेरा बेटा ही, मतलब मेरा, जिससे मैं अपने बच्चे का केयर करूंगा उसी तरह मेरा एक दूसरा बच्चा है मेरा हस्बैंड भी। बिकॉज वो नहीं कर पाएगा उतना, अगर आप सोच रहे हो। तो जो हम पॉइंट बता रहे हैं ना आपको, जो भी चीज हमने बताया उस बात को अंडरस्टैंड करो। मैं इसको फिर से लूंगा एक बार, फिर से फटाफट में समझा देता हूँ। क्योंकि रीजन क्या कि ये स्पार्क जो गया ना, ये इसका आपके लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्पार्क का मतलब क्या, आपके रिश्तों में जब आप पार्टनर से अपने मिले थे ना फर्स्ट टाइम, तो क्या देखा था आपने पॉजिटिव? आप उसके साथ शादी क्यों की? अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, वो स्पार्क होता है, वो चिंगारी थी आपके अंदर। आपने जो सोचा था उन चीजों को आपने अपने उस पार्टनर के अंदर देखा, और जब आपने उनको टच किया, फील किया, देखा या महसूस किया, तब आपको वो स्पार्क दिखा और एक था कि नहीं, ये मेरे लिए, ये मेरा राइट पार्टनर है, चलो इसके साथ मैं शादी करूंगा। हस्बैंड ने भी, वाइफ ने भी। तो ये जो स्पार्क था, वो स्पार्क क्या था, आप उसको ढूंढिए फिर से। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जब रिश्ता चालू होता ना, उस समय आपने ये रिश्ता क्यों शुरुआत की थी, क्या रीजन था आपने अपने पार्टनर को हाँ बोला था शादी करने के टाइम? आज क्यों आपको उसमें कमियां दिख रही, उस समय क्यों अच्छाई सब दिखी थी? उस अच्छाई को फिर से याद करिए, उस स्पार्क को फिर से लाइए और उसको हर हफ्ते ठीक करते रहिए। फिर से रिश्ते को आप 3 से 6 महीने में रिवाइव कर पाओगे, उसी चीज को फिर से लेके आ पाओगे। क्योंकि क्या है, जो आपका लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है वो स्पार्क की वजह से ही आपके लाइफ को आगे लेके जाएगा। ठीक है? तो उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? पहली बात की समझना पड़ेगा कि ये चिंगारी आपको कब मिली थी। जब आप फर्स्ट टाइम मिले, सेकंड टाइम मिले, थर्ड टाइम मिले, क्या ऐसा चीज था कि आपने सोचा कि नहीं, इसके साथ मैं रिलेशनशिप में रहूंगी लाइफ लॉन्ग, या रहूंगा मैं? तो वो एक टाइम था। उस चीजों को आप दोनों याद करिए, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। आज ये चिंगारी क्यों बुझ गई, आज ये स्पार्क क्यों चला गया है? बिकॉज आप अपने जॉब में बिजी हो गए, अपने काम में बिजी हो गए, दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बाकी चीज आ गया, वो चीज को आपने धीरे धीरे खो दिया, उस स्पार्क को। इसलिए आज वो रिश्ता आपको थोड़ा सा ढोने वाला लग रहा है, मतलब बोले ना जबरदस्ती का निभा रहे हैं रिश्ता। तो निभाने से रिश्ते में कुछ होगा नहीं, उस स्पार्क को वापस से लाना पड़ेगा। बोलते ना, कोई भी चीज को अगर यूज नहीं करेंगे, जैसे मांसपेशी, आपका जो मसल्स है उसको आप रोज एक्सरसाइज करोगे तो वो बनता है, लेकिन अगर यूज नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, धीरे धीरे वो वीक हो जाएगा।
इसी तरह आपने उस रिश्ते में जो चिंगारी थी ना, उसको स्पार्क को जीवंत नहीं रखा। जीवंत नहीं रखा मतलब आप कुछ ना कुछ जो नई चीजें कर रहे थे, स्टार्टिंग में केयर करते एक दूसरे का, वो केयर आपका गायब हो गया। एक दूसरे से जो लव था डीप लेवल पे, वो धीरे धीरे कम हो गया है। गायब तो नहीं हो गया, कम हो गया है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि ये कोई 6 महीने से लेके 2 से 5 साल का पीरियड होता है, हनीमून पीरियड होता है, जब तब ज्यादा रहता है स्पार्क, उसके बाद चले जाता है। और ये 5 तरीका मैंने बताया था आज कि किस तरह से आप 5 तरीका अपना के अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रिश्तों में देना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं एक बार और आपको बता रहा हूं तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देना सीखना क्यों होगा? क्योंकि देने से ही रिश्ता टिकता है, लेने से नहीं। और आपको ये महसूस भी नहीं करना है कि मेरा पार्टनर जो है बार बार मेरे से क्या मांग रहा है, या मेरे से क्या ये कर रहा है, या मुझे वो तो कुछ नहीं देता, मैं क्यों दूं। ये नहीं, कंडीशन नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ चीजें आपको देना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? तो कभी कभी अपने हस्बैंड या अपने वाइफ में, जो वाइफ को कभी कभी जाके उस जॉब कर रही है अगर, तो उसको पिकअप करके लेके आओ, या उसके लिए कभी वीकली एक बार साथ में घूमने जाओ, या कोई उसकी पसंद की जो चीज है ना, वो उसको खाने को दे सकते हो लाके, या वाइफ लोग अपने हस्बैंड के पसंद का कोई चीज बना के दे दो। दोनों लोग को एक दूसरे के बारे में करना। सेकंड, जैसे मैंने फॉरगिवनेस के बारे में बताया, बहुत बड़ी पॉइंट है कि आपका रिश्ता इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कोई तीसरा कोई कुछ बोल रहा है। अब आपका हस्बैंड बेचारा, पता चल रहा है उसके माँ के, उसके घर वाले लोग के कुछ बोल रहे हैं, तो आप उनका पॉइंट लेके अपने हस्बैंड को पुट डाउन कर रहे हैं। अब वो हस्बैंड तो 25 साल अपने माँ बाप के साथ रहा, तो उनको कैसे गलत बोलेगा, और आप हस्बैंड को गलत सोच रहे हैं। तो उस समय गलती आपके हस्बैंड की नहीं, उस परिस्थिति की गलती है। तो उसको आप अंडरस्टैंड करके उसको सोल्यूशन उसका ढूंढिए, ना कि ब्लेम करते रहिए। फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज हो जा रही है तो फॉरगिव से क्या होगा, ये आपके रिश्ते में ना आई एम सॉरी बोल के आगे निकलो। हस्बैंड को भी, वाइफ को भी, दोनों को समझना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक को समझ में नहीं आता है, तो दूसरा समझदार है तो वो उस रिश्ते को तब तक ठीक करे जब तक सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। ये नहीं कि वो तो कुछ करता ही नहीं, मैं क्यों करूं। नहीं, आपको रिश्ते की फिक्र है ना, तो आपको शुरुआत में करना है। एक दूसरे को टाइम देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक दूसरे को टाइम देने, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में अटक जाते हैं, तो एक दूसरे को टाइम ही नहीं देते। टाइम नहीं देने से क्या, रिश्ता धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो जब आप दोनों को टाइम देंगे, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके रिश्ते को, स्पार्क को फिर से लाएंगे। एक बेटर कम्युनिकेशन सीखिए। कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब आप बात करते हो तो आपका टोन, आपका बोलने का टाइमिंग, आपका सामने वाला सुनने के मूड में है कि नहीं, वो सब जानना जरूरी। ये नहीं कि सामने वाला टेंशन में, स्ट्रेस में आप बोलते जा रहे हो, करते जा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। तो आपको ये सब समझना है। कम्युनिकेशन के बारे में समझिए और सीखिए। ठीक है, और हमने बताया था कि बेहतर कम्युनिकेशन आपके रिश्ते की चिंगारी को फिर से वापस लेके आ जाएगा। अगर आप केयर कर रहे हो, बोलने में आपके मिठास है, तो आपका रिश्ता बढ़िया होता रहेगा। एक काउंसलर से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, अगर आप काउंसलिंग ले रहे हो तो आपके रिश्ते को और बेहतर। बहुत लोगों को लगता है कि हम हर चीजों के लिए खर्चा कर देंगे, लेकिन काउंसलिंग के लिए खर्चा नहीं करते हैं, तो आपका रिश्ता खराब होगा। क्योंकि आज के दिन में हम जितना शरीर में बीमारियां हुई ना, जितना बीमारी में हम खर्चा कर रहे हैं, उससे ज्यादा हम मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं आज के दिन में। बिकॉज इतना सोशल मीडिया, इतना मीडिया, इतना बाकी चीजों का, इतनी एक्टिविटीज हो रही हैं, इतने हम ओपन हो गए, हम इतने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चालू किए हैं कि उसकी वजह से बहुत सारी चीजें होगी, जिसकी वजह से ना आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आने वाली है। ये आप बच नहीं सकते, एक वायरस जैसा हो गया। तो आपको काउंसलर की सपोर्ट लेना ही पड़ेगा मैक्सिमम टाइम। तो अगर वो आप नहीं करते हैं तो दिक्कत आपको फ्यूचर में और बढ़ेगी। और ये 8 तरीके हमने बताए कि ये आपको करना है कि हर हफ्ते कुछ एक नया काम करें। ठीक है, अपने पार्टनर के लिए कुछ करिए, अपने फोन को नीचे रख दें और दोनों कम्युनिकेशन करें, बातचीत करें। ये नहीं कि फोन लेके बैठे हैं और ये कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पर्टिकुलर टाइम दीजिए। कोई एक ऐसा समय निर्धारित कीजिए कि आपका नाश्ता, खाना, दोपहर का या शाम का जो भी है, दोनों एक साथ खा लें। तो वो भी एक अच्छी बात है। जब आप बात करें तो आई कांटेक्ट रखें। ठीक है, थोड़ा अलग समय बिताएं एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ दोनों जाके। तो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को स्पर्श करना, गले लगाना। आप जा रहे हैं ऑफिस या मिलने जा रहे हो, तो जब पहले आपकी जो भी थी गले मिलना या जो भी चीज था आपको, जो या हाथ मिलाना या बाय करना, ये करना, वो सब चीज को फिर से आप चालू करिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसी चीजें बनाइए कि साथ में आप हंस पाए, दोनों थोड़ा हंसी मजाक का माहौल होना चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए हर महीने कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि मेरा पार्टनर मेरे से इंप्रेस हो जाए। आप जब शुरुआत में इंप्रेस करते थे, केयर करते थे, कुछ चीजें देते थे, तो इंप्रेस करने वाली चीजें आप फिर से लाइए। और अपने साथी से उम्मीद करने के बजाय अपने आप में बदलाव करें।
ठीक है, साथी को ना सोचे, अपने पार्टनर को कि वही ये करे वो करे, नहीं, आपको अपने अंदर बदलाव लाना है। ठीक है, ये एक शायरी है, बेघर हूं मैं तेरे दिल में जगह मिल जाए, तन्हा ना हूं मैं तेरा सागर मिल जाए, कहती हूँ मैं खुदा से मैं खुद को जला लूंगी तेरे प्यार में, बस तेरे प्यार की चिंगारी मिल जाए। तो हम पार्टनरशिप इसीलिए करते हैं ना, क्योंकि सब एक दूसरे से, अकेले कोई चीज लाइफ नहीं काटी जाती है, दो लोग मिलके उसको काटते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जितने भी लोग हैं, शादी करने के बाद आपको ये नहीं सोचना है कि मैं परफेक्ट हूं, मैं परफेक्ट बन जाऊं, आपको अपने पार्टनर के हिसाब से थोड़ा चेंज होना है। गलती सबकी होती है, लेकिन शादी के बाद एक ही आदमी की गलती होती है, उसका नाम होता है हस्बैंड। वाइफ की गलती है तो भी बोलो हाँ मेरी गलती है, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर आप पॉइंट आउट करते रहोगे वाइफ की बार बार गलती, तो रिश्ता खराब हो जाएगा। ठीक है, ये जितना जल्दी आप सीख जाओ उतना आपके लिए बेहतर है।